ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है IND24 में। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं महा कवरेज, आज का दिन छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहद खास है क्योंकि 20 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 10 सीट ऐसी भी हैं जहां पर चुनाव जो है प्रक्रिया अब थम चुकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ईसा अहमद खान भी हमारे साथ हैं और आज हम आपको बताएंगे, पल पल की अपडेट हम आपको देंगे, बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है। बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर की वो 12 सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, साथ ही साथ 8 सीटें जो हैं वो दुर्ग संभाग की हैं। तो टोटल जो 20 सीटें हैं जिन पर चुनाव इस वक्त हो रहा है। बस्तर की अगर बात की जाए तो बस्तर को सत्ता की चाबी भी माना जाता है। नक्सल प्रभावित ये वो क्षेत्र है जहां पर कुल 12 सीटें आती हैं और उन सीटों में से कुछ सीटें बेहद खास हैं। अगर कुल 20 सीटों की बात की जाए तो उसमें एक सीट है राजनांदगांव की, जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह आते हैं और उस सीट पर भी चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है। जो आंकड़े अभी तक हमारे पास आए हैं आपको बता दें कि 1 बजे तक का जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग लगभग 45% जो मतदान है वो हो चुका है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या कितनी है, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और अन्य जो मतदाता हैं वो कितने हैं, कुल मतदाता कितने हैं। कुल मतदाता जो है वो 2,60,240 मतदाता आज प्रतिभाग कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिनमें से 10 सीटों पर जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन 10 पर अभी भी जारी है। और 5 बजे, जैसे ही 5 बजेंगे तो 4 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी थम जाएगी। तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और पीसीसी चीफ दीपक बैज की सीट पर भी वोटिंग जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ा ही दिलचस्प ये चुनाव इस बार का जो देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का ये जो चुनाव है, प्रथम चरण का आज चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 17 तारीख को होगा और इस चुनाव को, यानी कि ये जो चुनाव है विधानसभा का, इसे सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है क्योंकि अब से ठीक 6 महीने बाद या 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं वो भी आ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने दौरे किए। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। दोनों का ही स्वागत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं नीता लोधी जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही IND24 में। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज के इस चुनाव को लेकर के, जिस तरीके से ये देखने में आया है कि जो 20 सीटें हैं इन पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। नीता जी के पास में जाना चाहूंगा। नीता जी, 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है और जो वोट प्रतिशत निकल करके आ रहा है वो लगभग 45 से 50% के बीच में निकल करके आ रहा है। क्या लगता है, क्या इशारा कर रहा है ये, नीता जी? जी, निश्चित तौर पे जो जिस प्रकार से पहले भी ये दोनों 20 सीटें हमारे, एक सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें कांग्रेस के पक्ष में थी और निश्चित तौर पे अभी भी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि 20 की 20 सीटें हमारे कब्जे में आने वाली कि रमन सिंह जी के भ्रष्टाचार को, रमन सिंह जी के घोटालों को छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है और समझा है। और आज कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान, कांग्रेस की कार्यशैली पर लोगों को विश्वास हो चला है, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे सुबह से ही कई ऐसे जगह में मतदान केंद्र बने जहां आज तक कभी बना ही नहीं था मतदान केंद्र। आज देखे होंगे नक्सलाइट घटनाओं में 575% की कमी आई है, वहीं हमारे 592 नक्सल जो गांव, प्रभावित गांव थे वो नक्सल मुक्त हुए हैं। और जहां लोहांडी गुंडा की ऐसी कई एकड़ जमीन लोगों को वापस मिल पाई, वनाधिकार पट्टा कांग्रेस ने बांटा। और जहां कई यहाँ पे बस्तर में बच्चे अंग्रेजी, फराटेदार अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। लघु वनोपज का बढ़ी है, 7 से 67 वनोपज की खरीदी हुई है। रागी को भी हम लोगों ने MSP में लाया है। और जिस प्रकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी जो पहले जो लाभ हम लोगों ने दिया था 4,000 का, उसको भी बढ़ा के हमने घोषणा की है 6,000 की। और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी के नाम पर बीमा योजना भी लागू हुई है। और बेरोजगारी दर राज्य में देखेंगे पहले 22% हुआ करता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हमारे एक कार्यकाल में 0.1% भी बेरोजगारी दर नहीं रह पाई है। महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, आत्मनिर्भर हो रही है।
सर उठा के चल पा रही है प्रदेश में और किसान भी खुशहाल है। तो निश्चित तौर पे लोगों का रुझान विकास काम पे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की पार्टी के कार्यों पर है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बेनकाब और नकार दिया था 2018 में ही, और 2018 के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई रोड मैप नहीं रहेगा, कोई जनहित में इन लोगों ने काम नहीं किया। इवन अगर आप देखोगे, तुलना करोगे कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए, चाहे नान घोटाला हो, पनामा पेपर घोटाला हो, चाहे प्रियदर्शनी घोटाला हो, चिट फंड का घोटाला हो, इसमें तो ऐसा घोटाला है कि ईडी कार्रवाई करती तो आज रमन सिंह जी को जेल में होना पड़ता था। ऐसे भ्रष्टाचारी कांग्रेसियों की जमात यहाँ छत्तीसगढ़ में है, जिन्हें कांग्रेस के लोगों ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। आप देखेंगे कि इनकी आज भी भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करने से पीछे नहीं हटती। ये आते हैं और झूठ बोल जाते हैं, बड़ी डबल इंजन। कल बोल रहे थे कि बोनस के मुद्दे पे बोल रहे थे, मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि डबल इंजन की सरकार जब थी रमन सिंह जी के कार्यकाल में, जब इन्होंने बोनस देने के लिए इनकार किया था, तो वो कागज दे दें कि आप बोनस दे सकते हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार हमारे किसानों को बोनस दे देगी। ये बता दें कि नगरनार को नहीं बेचेगी, ये कागज दिखा दे। मैं दिखाती हूँ कि कैसे नगरनार को बेचने के लिए आपने टेंडर इंस्टॉल कर लिया है। अब ये दे दे, ये झूठ का पुलिंदा है। ठीक है नीता जी, आए नहीं, लोगों को रोजगार तो मिला नहीं। प्रवीण जी से रिएक्शन ले लेते हैं, जनता बहुत अच्छे से जानती है। प्रवीण जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है जी प्रवीण जी, नीता जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं आप पर, कुछ कह रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं जिस प्रकार से सुन पा रहा हूं, इनके बौखलाहट है, जिस प्रकार विरोधाभास इनके वक्तव्य से दिख रहा है। एक तरफ कहते हैं कि संवेदनशील इलाकों में बूथों की जो संख्या है वो बड़ी है, अच्छी बात है, निर्वाचन आयोग को बधाई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि पहले 2018 में प्रथम चरण में 18 सीटें थी जो संवेदनशील थी। इस वर्ष यानी 5 साल के बाद वो 18 से बढ़कर जो हो 20 हो चुका है। यानी 2 क्षेत्रों में और नक्सलवादी गतिविधियां वो बढ़ चुकी है। यही कांग्रेस सरकार की देन है। और किस प्रकार आदिवासी हित की बात करते हो आप। जो चरण पादुका का वितरण हम कर रहे थे उसको आपने बंद कर दिया। हमने तो लाइवलीहुड कॉलेज खोले थे इस अंचल में, उसको बंद करने का काम आपने किया। हमने इनके आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया। लेकिन ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। देखिए, वर्तमान अगर मैं बात करूं तो जब मैं संसद की बात करूं तो 12 जनजाति ऐसी थी जिनको क्लरिकल एरर के चलते आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। जब मोदी सरकार इस संदर्भ में बिल लेकर आती है तो यही कांग्रेस के लोग वॉकआउट करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आदिवासी लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। भाई मैं पूछ रहा हूं कि चरण पादुका का वितरण आपने क्यों बंद किया? विरोधाभास इसलिए भी कहता हूं कि कुछ दिन पहले डंके के चोट पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि 4000 प्रति मानक बोरा देंगे, लेकिन जैसे ही भाजपा घोषणा करती है कि 5500 प्रति मानक बोरा देंगे, ये लोग कहते हैं कि 6000 देंगे। अरे पहले 4000 फिर 6000, पहले तय कर लीजिए कितना देंगे आप। आपकी सरकार थी, आपने 4000 क्यों नहीं दिया? जो 4000 नहीं दे पाए, आज किस मुंह से आप 6000 की बात कर रहे हैं? और रही बात आदिवासी वर्गों की बात करता हूं तो धरातल पर मैं बताता हूं, प्रशासन के अधिकारियों की चिट्ठी को कोट करूंगा। सुकमा के एसपी ने कहा, बस्तर के कमिश्नर ने कहा कि धर्मांतर बड़े जोरों शोरों पर हो रहा है। ये भाजपा का आरोप नहीं है, बकायदा बड़े बड़े लोगों की चिट्ठी है, सरकार के जो मुलाजिम है उसकी चिट्ठी है कि वहां पर धर्मांतर हो रहा है। ठीक है प्रवीण जी, नीता जी, मेरा आप दोनों से एक सवाल है। एक चलिए आरोप प्रत्यारोप, चलिए ठीक है, अपनी जगह है, आप विपक्ष में है या पक्ष में है तो आपका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। लेकिन एक जनरल क्वेश्चन ये उठता है कि 23 साल 7 दिन हो चुके हैं छत्तीसगढ़ को बने हुए, और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है। क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है? सिर्फ इसलिए कि जो बस्तर है वो हमारा नक्सली क्षेत्र है, इसलिए संवेदनशील है, इसलिए 2 चरणों में कराना पड़ता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश से उसकी तुलना की जाए, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव कराना पड़ रहा है। क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है? नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह से अब तक क्यों नहीं समाप्त कर पाया गया, ये भी तो एक सवाल है। आप दोनों से मैं जवाब चाहूंगा कि आप दोनों एक एक करके अपना जवाब दें। पहले नीता जी देंगे। जी नीता जी बोलिए। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को तो ये सवाल पूछने का हक ही नहीं बनता। अगर सामाजिक न्याय की बात होती है तो जातिगत जनगणना कराने का फैसला सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो निश्चित तौर पे 2021 में जनगणना होनी थी। 2023 कोरोना काल के बाद भी आज 24 आने को, 2024 से शुरू होने को है और इन्होंने जनगणना नहीं कराई। नीता जी एक मिनट, मैंने जनगणना से जुड़ा सवाल नहीं पूछा था। नहीं, मैंने आपने कहा आदिवासी अंचल में सुविधा की बात
है जी, जी, ना। जी। आदिवासी अंचल में आप सुविधा जब दे पाओगे जब उनकी भागीदारी निश्चित हो पाएगी। एससी एसटी ओबीसी वर्ग को लाभ मिल रहा है, पर उसके प्रतिशत को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। यदि हम किसी को आवाज दे रहे हैं तो उसके प्रतिशत को बढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। जब सरकार के पास ये आंकड़े ही नहीं रह जाएंगे कि किसकी भागीदारी कितनी है, जब जातिगत जनगणना से आर्थिक जनगणना से ये बात सामने नहीं आएगी कि कितने कितने प्रतिशत हमको किनको देना है, तो ये कार्य योजना क्या बनाएंगे। आप आज 2011 की कार्य योजना को लेकर केंद्र सरकार काम कर क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये न्याय देना नहीं चाहते, क्यों नहीं किया है ये लोगों ने। ये लोग शराबबंदी की बात करते हैं, आप कर दीजिए। जैसे आपने कहा था अचानक से आए सूट बूट पहन के मोदी जी और कह दिया आज से 500 और 1000 के नोट बंद लगा दिए कि जीएसटी लागू होता है। वैसे ही एक फरमान जारी कर दे और खड़े हो जाए और कहने लगे कि आज से शराबबंदी होती है, हो जाएगी सरकार आपकी पूरे देश में। भाई आपका तो फतवा चलता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना और रोड मैप एक अलग ढंग से चलती है जो जनहित के मुद्दों से कोसों दूर होती है। आप ये देखिए पिछले 15 सालों में जिस हिसाब से नक्सल पार्टी में नक्सलवादी घटनाएं बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र था कि हमने अपने ठीक है काफी गंभीर आरोप आप लगा रही हैं कि षड्यंत्र था उनका। भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये बताएं 75% नक्सली घटनाओं में कमी आई है। आज आप देखेंगे कई ऐसे जगह पहली बार मतदान खुले नक्सलाइट क्षेत्र में। आप ये देखेंगे नक्सल में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 3000 से ज्यादा स्कूल बंद करेंगे जिसको हमारी सरकार ने चालू करवाया था। आज अगर केजी से पीजी तक की शिक्षा देने के लिए, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कोई सरकार संकल्पबद्ध है तो वो हमारी भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार है। यदि स्वास्थ्य के सेवा में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है तो वो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अगर हम सिलेंडर 500 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी। हमारे पास रोड मैप पे हमारे ठीक है नीता जी को आगे बढ़ाने की कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी डर गई है। चलिए ठीक है मैं रिएक्शन लूंगा। जी प्रवीण जी के पास जाना चाहूंगा। प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगा, एक तो मैं चाहूंगा आप नीता जी की बातों का जवाब दें और साथ ही साथ ये बात बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं और यहां तक कह गए हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को आमंत्रित करके गए हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और जिस तरह से नीता जी लगातार आरोप लगा रही हैं कि जो सीटें थी वो पहले भी कांग्रेस के पास थी और एक बार फिर कांग्रेस के पास आएंगी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए मैं पहली बात तो आपको बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और राजनीति से परे पूछा कि किस प्रकार 23 वर्ष हो चुके लेकिन नक्सल की घटना समाप्त नहीं हो चुकी। लेकिन मैं बहुत उम्मीद कर रहा था कि नेताजी इस विषय पर उत्तर देंगे, लेकिन उनका जो उत्तर है आपके प्रश्नों से कहीं दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहूंगा कि नक्सलवादी और आतंकवादी में बहुत अंतर होता है। नक्सलवादी हमारे भाई हैं जो रास्ता भटक चुके हैं, हमारे बीच के लोग हैं, उसको हम डायरेक्टली गोली नहीं मार सकते। देखिए वो हमारे बीच के लोग हैं जिनकी मांगे अलग है, जिनकी विचारधारा अलग है, इसलिए उनसे बातचीत का ही तरीका है। आतंकवादी को हम सीधा गोली मार सकते हैं लेकिन नक्सलवादी हमारी एक विचारधारा की लड़ाई, इसलिए लगातार उस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार नीता जी कह रही है मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार 5 साल में हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं की लगातार कांग्रेसी मित्रों ने ही करारी निकल आई है। कुछ दिन पहले रतन दुबे की हत्या करवा दी जाती है। इनके मौला मानपुर के विधायक है इंद्र शाह मंडावी, उनके सभा में एक सरजू टेकाम नाम का एक आतंकवादी आता है, कहता है कि यदि भाजपा का कार्यकर्ता आदिवासी अंचल में जाएगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। पहले तो यह धमकी देता है, फिर हमारे कार्यकर्ता बिरजू तारम की निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार मौन रहती है। यही तो सरकार है जो चाहती है कि लगातार इस प्रदेश में जो है अशांति का जो क्षेत्र वो बना रहे। बीरनपुर की घटना हो, चाहे सुकमा की घटना हो, चाहे कवर्धा की घटना हो या नारायणपुर की घटना हो, प्रत्येक घटना यह प्रमाणित करता है कि सरकार चाहती है कि सांप्रदायिक हिंसा हो। मैं बीरनपुर की बात करता हूं तो 7 फरवरी को जन सैलाब प्रशासन के पास जाता है, गुहार लगाता है कि प्रशासन यहां पर लव जिहाद का मुद्दा बहुत गंभीर है, कृपया हाथ जोड़कर कहते हैं कि कृपया इस विषय पर कुछ संज्ञान ले लीजिए। लेकिन सरकार 2 महीने तक सोई रहती है और 8 अप्रैल को वहां पर भुवनेश्वर साहू की सांप्रदायिक हिंसा में हत्या कर दी जाती है और साथ में 2 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। तो देखिए जब प्रशासन को इस विषय की बात करूं तो 2 महीने से पहले जानकारी होती है, लेकिन सरकार अहंकार की नींद में सोई रहती है। प्रत्येक जगह आप देख लीजिए, चाहे कवर्धा हो, चाहे बीरनपुर हो, चाहे सुकमा हो, चाहे नारायणपुर की बात करूं, प्रत्येक जगह सरकार को जानकारी है, लेकिन वो चाहती कि प्रदेश में अशांति फैले। नारायणपुर में तो एक पुलिस वाले पर सर फोड़ दिया जाता है। यह तो की स्थितियां है। एडिशनल एसपी यानी रायपुर की बात करूं तो रायपुर के एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है।
तो जब रायपुर राजधानी में सुरक्षा नहीं है तो नक्सल क्षेत्रों की बात ही क्या करें। आप ये कह रहे थे कि नक्सल क्षेत्रों की अगर जो है नक्सल की समस्या कम हुई, मैंने तो आपको बता दिया कि पहले केवल 18 जगह जो है संवेदनशील माने जाते थे, कांग्रेस सरकार में वो 20 हो चुका है। तो लगभग में माना जाए तो 4 लाख और लोग जो है नक्सल क्षेत्र में प्रभावित हो चुके हैं इस कांग्रेस के कार्यकाल में। लेकिन मैं बात करता हूं मूलभूत सुविधाओं की, आवाज की बात कर रहे थे। लगता है आपने टीएस सिंहदेव जी का त्याग पत्र नहीं देखा, जिन्होंने कहा था कि 8 लाख लोगों को घर नहीं मिला और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार की नाकामी के चलते उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो यह तो सरकार की नीति है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए आदरणीय गृह मंत्री जी का यह डेटा है, चाहे वो हत्या का हो, चाहे बलात्कार का हो, चाहे रेप का हो, या इनका पसंदीदा विषय अवैध शराब के प्रकरण में 1.5 से 2 गुना की वृद्धि हुई है। और नेताजी सुन लीजिए, विद डेट कोट कर रहा हूं, 20 जुलाई 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा हुआ उत्तर है, आप चाहे तो विधानसभा के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक जगह कहा गया है कि अपराध में वृद्धि हुई है। अरे बताइए, पहले हम तो लोगों की शिक्षा के लिए लैपटॉप देते थे, टैबलेट बांटते थे, आपने तो वो भी बंद कर दिया। बच्चे की शिक्षा के लिए हम सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत उनको बाईसाइकिल देते थे, वो भी आपने बंद कर दिया। सारा काम आपने भ्रष्टाचार का ही किया है, वो चाहे वो पीएससी घोटाला हो, घोटाला हो, शराब घोटाला, कोयले की घोटाली हो, चाहे गौठान घोटाला हो, गौठान तक को नहीं छोड़ा आपने, आप घोटालावीर हो। ठीक है नीता जी, छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ करता था। चाहे नक्सलाइट को बढ़ावा देने की बात हो, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो मात्र 2 जिलों से थोड़ा सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। और आज जब 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नक्सल हमारे पास बहुत तेजी से। ठीक है नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का जो रण है वो लगातार जारी है। 10 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और 10 सीटों पर अभी भी जारी है। तो ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प है और चुनाव की पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए ID24 के साथ।